स्टेट मीडिया का रोल है सबसे घिनौना और गंदा, जो टूल बने उन जर्नलों का और जजों का। क्यों बने? पैसे के लिए, किसी नजरिए की वजह से नहीं। पैसे नजरिया तो खड़े हो ना आप इमरान खान के साथ, क्यों ब्लर किया? दिखाते और टीवी चैनल बंद कराते, जुर्माना करवाते, दिखाते इमरान खान को। अगर ये इतने ही उसूल प्रस्त हैं और इतने ही ये इनमें कोई रीढ़ की हड्डी है ना, मैं ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता इन लोगों के लिए, लेकिन देखें गुस्सा है। कौम को जो गुमराह करता है, बेवकूफ बनाता है और मरवा देता है उनके कौम के बच्चों को। अपने बच्चे कहाँ हैं सेठ मीडिया के, इस ARY चैनल के सेठ के अपने बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? खुद कहाँ पे गर्मियां गुजार के आए हैं? इनके एंकर्स कहाँ पे गर्मियां गुजारते हैं? पूछिए ना जरा इनको। वो मिलियंस में सैलरीज है, सेठ अरबों कमा रहा है और ISPR के साथ मिलकर पैसा कमाया, फिल्में बनाई, ड्रामे बनाए, ISPR को निचोड़ा और फिर फौज के ऊपर हमला करवा दिया। ये सच है, जाने दीजिएगा। ISPR के DGs के साथ मिलकर निचोड़ते रहे, ISPR को पैसा निचोड़ते रहे ये ARY वाले। नहीं निचोड़ा इन्होंने पैसा, कितने साल निचोड़ा। और फिर इसी ARY ने और इसी तरह के दूसरे टीवी चैनल्स ने नौजवान नस्ल को गुमराह करके फौज के तंसीबात पर हमला करवाया, फौज का पैसा खा के। तो क्या पाला फौज ने, और फौज क्यों पालती है, यही तो मेरा सवाल है। और इस तरह के गंदे कैरेक्टर को फिर आ गया वापस, फिर वो बैठ गया जाके फौज के चरणों में, फिर उसको हड्डी डाल देंगे, फिर उससे कोई गंदा काम करवाएंगे, फिर जब वो कहीं और से उसको इशारा आएगा तो वो उधर चल पड़ेंगे। और क्या था पीछे सारे साजिश के? आज आमिर गौरी की स्टोरी जो है ना, पढ़े आप दी न्यूज में। हमने भुगता है 12 साल। आमिर गौरी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। उसने कहा हमें उस अफसर ने एक तारीख कमरे में, जहां पे स्कॉटिश ड्रिंक्स चल रहे थे और क्यूबन सिगार पिए जा रहे थे, वहां पे उसने हमें बताया कि नवाज शरीफ को उसने तो हमें तंग नहीं किया वज़ीर आज़म के तौर पे, उसने कुछ नहीं गलत किया। फिर हमने क्यों निकाला? जब मैंने उससे सवाल पूछा तो उसने एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज, CPAC। तो CPAC जो था उसको बंद करवाना था, इसलिए इन जर्नलों और जजों ने मीडिया वालों के साथ मिलकर साजिश की, जिसका भांडा आज आमिर गौरी ने भी फोड़ दिया। तो अब आप बताएं मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे गुस्सा ना आए। रजा रूमी साहब, आप पाकिस्तान में नहीं, लेकिन आपका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मैं तो एक दिन यहां से बाहर नहीं गया, मैंने यहां बैठ के इनको एक्सपोज किया, इनको यहीं बैठ के एक्सपोज करूंगा। आज भी अगर कोई झूठ का कारोबार करेगा तो उसको एक्सपोज करूंगा। सियासी आपके इख्तिलाफ राय होता है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का बहुत अरसा चला, लेकिन आप खानदानों को तकसीम करवा दें। आप बाकायदा प्लानिंग के तहत 2-2 DG ISPR वन आफ्टर दी अदर ये काम करते रहे, उनका एहतसाब कोई नहीं करेगा कौम को तकसीम करने का। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब साथ साथ इसीलिए हमने आपको जहमत दी, क्योंकि इस पूरे मौजू पे आपसे बेहतर, क्योंकि आपने पेमरा को भी हेड किया और उस पूरे आपके काम में आपने काफी सारी तकालीफ भी उठाई। बाद में आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन और इस चैनल से होता रहा। देखिए ना शोमैया, किस्मत ये है कि ये सबसे बड़ा जो हथियार था इस पूरे प्रोजेक्ट इमरान के प्रोपेगेंडा का, आज वही उसको सेंसर करके और उसकी शक्ल काट रहा है। यही एक बहुत बड़ी आयरनी है। बहरहाल अब्सार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और बात चाहता हूँ जी कि ये सिर्फ आयरनी नहीं है, इसमें सबक है हम सब के लिए। हम किसी का भी टूल बनेंगे, किसी भी सियासी जमात का, किसी भी सरकारी इदारे का, तो हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। अपने जमीर के मुताबिक चलना चाहिए। आप जो मर्जी करें, जिस मर्जी साइड का साथ ले, इसमें कोई आइन हमें इजाजत देता है। और सहाफी तो सियासी राय के बगैर सहाफी बन ही नहीं सकता ना। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, PTI को करें, नून लीग को करें, JUI को करें, ANP को करें, MQM को करें, आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। और जब मीडिया पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। आप ये ना करें कि आप लोगों की जिंदगियां खतरे में डालें। इन्होंने सिविलियंस की जिंदगियां खतरे में डाली, उनकी फैमिलीज को नफसियाती मरीज बना दिया इन टीवी चैनल्स ने। सिविलियंस को, उन सिविलियंस को जो आइन और कानून की बात करते थे सिर्फ अपने जाती पैसा के लिए। तो शर्म करें और सीखें अपने स्याह माजी से। और हम जो हैं, हम इससे सबक हासिल करें कि हमें किसी का टूल नहीं बना। अपनी राय असूल पे खड़े हो तो खड़े हो। आज दी कुर्बानी मैं कहता हूँ ARY को कि खड़े हो असूल पे। वो दिखाएं इमरान खान की तस्वीर, उनका चैनल बंद होगा, मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनकी सपोर्ट में खड़ा हूंगा। लेकिन
रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, हड्डी चाहिए, रीढ़ की हड्डी के साथ हड्डी चाहिए, पैसा चाहिए इस सेठ को, और पैसे के लिए कुछ भी करेगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। थैंक यू अफसार साहब, बहुत